हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम एक यात्रा वृतांत पढ़ेंगे। यात्रा वृतांत किसे कहते हैं? यात्रा वृतांत वो चीजें होती हैं जब हम किसी यात्रा के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि चर्चा करते हैं, उसे हम यात्रा वृतांत बोलते हैं। तो चलिए, मतलब ताजमहल की यात्रा वृतांत पर चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5, ताजमहल की यात्रा। यात्रा वृतांत। अध्ययन से पूर्व मतलब यात्रा वृतांत पढ़ने से पहले। तो बच्चों, जैसा कि यहाँ एक चित्र दिया गया है, As we all know, हम सब जानते हैं कि यह चित्र किस चीज का है। वेरी गुड, ये चित्र है ताजमहल का। तो शिक्षक शिक्षिका ताजमहल के चित्र को दिखाते हुए कक्षा में चर्चा करें कि आपने ताजमहल को देखा है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में अपना अनुभव बताइए। तो बच्चों, आप सभी को बताना है कि क्या आपने कभी ताजमहल देखा है। अगर देखा है तो आपका उस पे क्या अनुभव था। आपने उसे टीवी पे देखा है, आपने उसे सामने से देखा है ताजमहल जाकर, या आपने उसे एक सीनरी में देखा है, आपने उसे कैसे देखा है, आपको अपना अनुभव बताना है। यात्रा वृतांत का मूल तत्व। बच्चों को ताजमहल के संदर्भ में पूर्ण जानकारी प्रदान करना। तो बच्चों, इस यात्रा वृतांत का मूल तत्व है आप लोगों तक ताजमहल से रिलेटेड यानी ताजमहल से संबंधित सारी जानकारी प्रदान करना। इसलिए यह यात्रा वृतांत यानी ताजमहल की यात्रा शुरू की गई। तो चलिए, अब हम इसकी यात्रा हम भी शुरू करते हैं, मतलब पाठ को शुरू करते हैं। तो चलो बच्चों, मेरे साथ यह पाठ पढ़ना शुरू करो। गर्मियों की छुट्टियों की बात है। पिताजी ने ऑफिस से आते समय ही कहा, इस बार गर्मियों की छुट्टियों में ताजमहल देखने आगरा चलते हैं। बस फिर क्या था, ये सुनकर तो मानो जैसे हम बिन मांगे मोती मिल जाएं। पिताजी ने माँ से कहा, अगले हफ्ते की टिकट बुक करवा ली है, अब चलने की तैयारी करो। तो बच्चों, गर्मियों की छुट्टी जैसे आप लोगों के भी समर वेकेशंस यानी कि गर्मियों की छुट्टी पड़ती हैं, तो ऐसे ही गर्मियों की छुट्टी में पापा ने यानी पिताजी ने ऑफिस से आके कहा कि इस बार गर्मियों की छुट्टियों में हम ताजमहल देखने जाएंगे। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। तो हम ताजमहल देखने आगरा जाएंगे। बस फिर क्या था, ये सुनकर तो जैसे बच्चों को बिन मांगे चॉकलेट्स या फिर बिन मांगे मोती मिल गए हों। पिताजी ने बच्चों की माँ से कहा कि मैंने अगले हफ्ते की टिकट बुक करवा ली है, अब बस तुम लोग चलने की तैयारी करो। एक हफ्ते बाद हम सभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे, लेकिन हमारी ट्रेन आने में शायद अभी कुछ समय बाकी था। एक हफ्ते बाद यानी जब उन्होंने एक हफ्ते की टिकट करवा ली थी, तो वो हफ्ता आ गया। तो उस एक हफ्ते के बाद वो लोग सब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे, लेकिन उनकी क्या थी, ट्रेन लेट थी। उनकी ट्रेन आने में कुछ टाइम यानी कुछ समय अभी बाकी था। हमने स्टेशन पे लगी दुकानों से चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, मूंगफली व अन्य सामान खरीद लिया ताकि हमारी यात्रा सुगम और रोमांचक बन जाए। देखते ही देखते हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ लगी। हम सभी लोग ट्रेन से लगभग 3 घंटे में आगरा उतर गए, मगर थकान के मारे हमने गेस्ट हाउस जाकर विश्राम करना ही सही समझा और अगली सुबह ताजमहल यात्रा के लिए निकलने का सोचा। अगली सुबह हम ऑटो से गेस्ट हाउस वाले इलाके से बाहर आए और वहां से टैक्सी लेकर ताजमहल के गेट पर जा खड़े हुए। उनकी ट्रेन आने में अभी कुछ समय था, तो बच्चों ने स्टेशन पे जो दुकानें लगी होती हैं वहां से चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, मूंगफली और चीजें खरीदी। उनकी जो यात्रा थी बहुत ही अच्छी, वो यात्रा बहुत ही अच्छी यानी वो खाते पीते मजे करते हुए जाए, तो उनकी यात्रा सुगम और रोमांचक बन जाए। देखते ही देखते क्या हुआ कि उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई। सभी लोग ट्रेन में लगभग 3 घंटे में
कितने घंटे में? 3 घंटे में आगरा उतर गए। लेकिन थकान उनको इतनी हो गई थी कि वो उस दिन ताजमहल घूमने ना जा सके। उन्हें गेस्ट हाउस में जाकर विश्राम यानी आराम करना ही सही लगा। तो उस दिन उन लोगों ने तो गेस्ट हाउस में जाकर विश्राम किया और अगली सुबह यानी कि अगले दिन वो ताजमहल यात्रा के लिए निकल गए। उन्होंने अगली सुबह ऑटो से गेस्ट हाउस के इलाके से निकले और वहां से टैक्सी लेकर ताजमहल के गेट पर चले गए यानी गेट पर जाकर खड़े हुए। तब मैंने पिताजी से पूछा, कहाँ है? मैंने पिताजी से पूछा, कहाँ है? यहाँ तो बस लोग गाड़ियां ही दिख रही हैं। पिताजी बोले, अरे अंदर तो चलो, फिलहाल तो हमें ताजमहल देखने के लिए टिकटें खरीदनी होंगी। पिताजी टिकट की लाइन में लग गए। इतने में माँ के पास आकर एक व्यक्ति बोला, मैडम गाइड चाहिए ताजमहल दिखाने के लिए। हम यह सोचकर संतुष्ट हुए कि वह हमें सब कुछ ठीक ठाक से दिखा देगा। तो पिताजी जो थे, बच्चों ने पिताजी से पूछा कि पिताजी कहाँ हैं? हमें तो यहाँ बस लोग और गाड़ियां ही दिख रही हैं। आपने तो कहा था हम ताजमहल घूमने जाएंगे। तो पता है पिताजी क्या कहते? पिताजी बोले, अरे अरे शान, पहले अंदर तो चलो, अभी तो हम गेट पर ही हैं। हमें ताजमहल की यात्रा के लिए अभी तो टिकटें भी खरीदनी है। तो पिताजी जब टिकट खरीदने के लिए गए, वहाँ माँ के पास आकर एक व्यक्ति बोला कि मैडम गाइड चाहिए। बच्चों, गाइड वो लोग होते हैं जो आपको ऐसी टूरिस्ट प्लेस पर जगह दिखाते हैं, घुमाते हैं और उस जगह के बारे में बताते हैं, आपको गाइड करते हैं, उन्हें हम गाइड कहते हैं। तो बस मैडम मम्मा के पास वो आया और पूछा, मैडम गाइड चाहिए? तो वो लोग सोचने लगे कि सही बात है, ये तो सब कुछ हमें ठीक ठाक से दिखा देगा और बता भी देगा इसका महत्व क्या है और यह चीज क्यों बनाई गई है। पिताजी ने गाइड से कहा, भाई हम ताजमहल देखना चाहते हैं, हमें दिखाते भी जाओ और सब बातें अच्छी तरह समझाते भी जाओ। तभी पिताजी टिकट्स लेकर आ जाते हैं और वो गाइड से कहते हैं, क्या कहते हैं? तो बच्चों, पिताजी गाइड से कहते हैं कि भाई हमें ताजमहल देखना है, तो तुम हमें ताजमहल दिखाते भी जाओ और सभी बातें समझाते भी जाओ कि यह ताजमहल क्यों बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया है, वह किस उपलक्ष्य में बनाया गया है। तो गाइड कहता है, लीजिए साहब देखिए, आपके सामने यह ताजमहल बेगम मुमताज की मौत के बाद उनकी याद में बनवाया गया था। किसकी याद में बनवाया गया था? बेगम मुमताज। किसने बनवाया था? मुमताज किसकी बेगम थी? शाहजहां की। तो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की मौत यानी मृत्यु के बाद यह बनवाया था। यह ताजमहल बेगम मुमताज की कब्र पर बना हुआ है। मतलब जहां पर बेगम मुमताज को दफनाया गया था, उनकी कब्र थी, उसी ही जगह पर यह ताजमहल बनाया गया है। यह ताजमहल बनना कब शुरू हुआ था? तो बच्चों, यह सन 1631 ईस्वी में बनना आरंभ हुआ, जिसे बनाने में लगभग 20,000 मजदूरों को लगाया गया था। कितने मजदूर? 20,000 मजदूरों को ताजमहल बनवाने के लिए लगाया गया था। इसके बनने में उस समय 3 करोड़ रुपए खर्च हुए। 3 करोड़ रुपए ताजमहल बनने में खर्च हुए और 22 वर्ष का समय लग गया था। साहब, जहां आप खड़े हैं, यहाँ लाल पत्थर का दरवाजा है। तो जहां पर पिताजी खड़े थे, वहां पर लाल पत्थर का दरवाजा है। अब आइए अंदर की ओर चलते हैं। चलिए अब थोड़ा ताजमहल के अंदर घूमकर आते हैं। देखिए, दोनों ओर फव्वारे और पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो बच्चों, ताजमहल के यहाँ बीचों बीच ही फव्वारे और
साइड में पेड़ पौधे लगे हुए हैं और यहाँ की घास मखमल की तरह मुलायम है, मतलब सिल्क की तरह सॉफ्ट है, मुलायम है। आइए इस संगमरमर के चबूतरे के ऊपर देखिए, इसके मध्य में कैसा सुंदर तालाब है। इसके चारों तरफ संगमरमर के बेंच बने हैं, जहां सभी यात्री बैठकर अपनी थकान मिटाते हैं और ताजमहल को निहारते हैं। इस तालाब के जल की खास बात यह है कि आपको जल के भीतर एक दूसरा ताजमहल दिखाई देगा। कितना सुंदर दिख रहा है ना? तो बच्चों, ताजमहल के ठीक सामने, मतलब ठीक नीचे, जैसे ये ताजमहल है, इसके ठीक नीचे यहाँ एक तालाब बना हुआ है और तालाब के चारों ओर, यानी तालाब के इस साइड भी और तालाब के इस साइड भी पेड़ पौधे हैं। और पता है उस तालाब की खास बात क्या है? कि जो ये ताजमहल है, इसके अलावा इस तालाब में दूसरा ताजमहल भी दिखता है। कितना सुंदर दृश्य लगता है ना? थोड़ा आगे बढ़ने पर गाइड ने हमें ताजमहल के चारों तरफ बने सुंदर ऊंचे ऊंचे बुर्ज दिखाए, जो ताजमहल के चारों ओर ऊंचे ऊंचे बुर्ज बने हुए हैं। इस चबूतरे के नीचे की ओर संगमरमर की सीढ़ियां हमें तहखाने की ओर ले जाती हैं। चलिए नीचे चले। तो बच्चों, अगर आप लोग ताजमहल गए होंगे तो आपने देखा होगा, जब आप इस ताजमहल पे यहाँ ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ से नीचे की ओर एक रास्ता जा रहा है। वो रास्ता तहखाने की ओर ले जाता है। तो चलिए नीचे की ओर सैर कर कर आते हैं कि ताजमहल के नीचे तहखाने में क्या है। यह देखिए, एक कब्र बेगम मुमताज की और दूसरी शाहजहां की है। तो बच्चों, वो जो तहखाना है वहाँ दो कब्रें रखी हुई हैं। एक कब्र तो बेगम मुमताज की है, जिसकी याद में शाहजहां ने ये बनवाया था, और दूसरी कब्र है शाहजहां की। शाहजहां की मृत्यु के बाद भी शाहजहां को वहीं दफनाया गया, उसकी कब्र को भी वहीं बनाया गया था। ये कब्रें, ये दोनों मुमताज की और शाहजहां की जो कब्रें हैं, ये उनके प्रेम की अमर कहानी कह रही हैं। आइए अब ऊपर चले। देखिए साहब, कितना लंबा चौड़ा बाग है। ताजमहल के साइड में बहुत सारे बगीचे भी हैं। वो बगीचे बहुत खूबसूरत हैं। उस बगीचे में कई सारे फूल, कई सारे पेड़ पौधे भी हैं। और उसके पता है, एक और यमुना नदी का सुंदर दृश्य है। जब आप ताजमहल के पीछे से ताजमहल को देखते हैं तो वहां से आपको यमुना नदी बहती हुई दिखेगी और दूसरी ओर हरियाली लहलाती है। पिताजी, मेरा एक फोटो खींचिए ना। अरे रुको रुको, हम सभी का सामूहिक चित्र होना चाहिए, ताकि ताजमहल की यादें हम अपने साथ दिल्ली तक लेकर जाएं और यहाँ के अनुभव को संजोएं, मतलब समेट के रखें। आपने देखा कितना सुंदर और मनमोहक है यह भवन। इसमें खुदाई, कढ़ाई, पच्चीकारी का कितना सुंदर काम किया हुआ है। जनाब, रंग बिरंगे फूल, मूल्यवान पत्थर और इसकी बनावट के कारण ही ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। सचमुच इस धरोहर को सहेजने में हमें अपना पूर्ण सहयोग देना चाहिए। सरकार को ताजमहल के आसपास प्रदूषण को खत्म करने के लिए उपाय सोचने होंगे, तभी यह धरोहर हमें आने वाली पीढ़ियों को सौंप पाएंगे। तो बच्चों, जो यह ताजमहल है, ये 7 अजूबों में से एक माना जाता है। क्यों? क्योंकि आज तक ताजमहल जैसे सुंदर अजूबा दोबारा इस दुनिया में बना ही नहीं। जैसी उसकी बनावट है, जैसे उसमें कलाकारी की गई है, वो बहुत ही सुंदर है और कोई भी बंदा उसे दोबारा नहीं बना सकता। और आपको पता है, ताजमहल के चारों ओर प्रदूषण। ताजमहल सफेद रंग का है, जो प्रदूषण से जल्दी ही गंदा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। अगर हमें यह अपने आने वाली पीढ़ियों को सौंपना है तो हमें ताजमहल, यानी सरकार को ताजमहल के जो आसपास प्रदूषण होता है
उसे खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय तो सोचने ही होंगे। तो बच्चों, यह थी हमारी ताजमहल की यात्रा वृतांत। चलिए अब कुछ शब्दों के अर्थ पढ़ते हैं, मतलब शब्दार्थ पढ़ते हैं। संगमरमर मतलब सफेद चिकना और मुलायम पत्थर। भवन मतलब महल। गाइड मतलब रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक। बुर्ज मतलब मीनार। मनमोहक मतलब मन को लुभाने वाला। अगला शब्द है पचिकारी, मतलब तराशे हुए रंगीन पत्थरों से चित्रकारी। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको सही तरीके से उच्चारण करना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। गर्मी, कोल्ड ड्रिंक, मूंगफली, आरंभ, फव्वारे, प्रदूषण, पीढ़ियां, अजूबो, श्रुतलेख मतलब सिर्फ लिखने के लिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको लिखकर अभ्यास करना है। तो चलो मेरे साथ इन शब्दों को लिखना शुरू करो। पहला शब्द है यात्री। या आ त्री ई यात्री। अगला शब्द है दरवाजा। दा रा वा आ जा आ दरवाजा। अगला शब्द है सीढ़ियां। सा ई ड़ा ई या आ और चंद्र बिंदु। सीढ़ियां। अगला शब्द है हरियाली। हा रा ई या आ ला ई हरियाली। उससे अगला शब्द है मनमोहक। मा ना मा ओ हा का मनमोहक। उससे अगला शब्द क्या है? धरोहर। धा रा ओ हा रा धरोहर। उससे अगला शब्द है अनुभव। आ ना उ भा वा अनुभव। उससे अगला शब्द क्या है बच्चों? उससे अगला शब्द है सुंदर। सा उ ना द रा सुंदर। उससे अगला क्या शब्द है? ताजमहल। ता अ ज मा हा ला ताजमहल। आखिरी शब्द है प्रदूषण। पा रा दा उ श णा प्रदूषण। तो बच्चों, ये थे कुछ शब्द जिनका हमें अभ्यास करना था। आप इसका कई बार लिखकर अभ्यास करना ताकि आप लोगों की स्पेलिंग्स गलत ना हो। तो बच्चों, जो अभी हमने ताजमहल की यात्रा के बारे में पढ़ा, जो पाठ में हमने ताजमहल की यात्रा की, चलो अब हम उसका थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, मतलब अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे साथ अभ्यास कार्य शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आपको इन प्रश्नों के सही सही उत्तर खुद बताने हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं। क, गर्मियों की छुट्टियों में सभी कहाँ घूमने गए? गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ घूमने जाने की योजना बनी थी? सारा परिवार कहाँ घूमने गया था? वेरी गुड, आगरा के ताजमहल। गर्मियों की छुट्टियों में सभी ताजमहल घूमने गए। ख, ताजमहल देखने के लिए किस स्टेशन से ट्रेन ली गई? जब ताजमहल जाया जा रहा था तो वहां जाने के लिए किस स्टेशन से ट्रेन ली गई थी? वेरी गुड, नई दिल्ली। नई दिल्ली से। ग, ताजमहल सभी को किसने दिखाया? पापा ने? नहीं, ताजमहल सभी को दिखाया था गाइड ने। घ, ताजमहल के बगीचों की घास कैसी थी? वेरी गुड, मखमल और मुलायम। मखमली और मुलायम। ळ, ताजमहल के एक और कौन सी नदी बहती है? वेरी गुड, ताजमहल के एक और यमुना नदी बहती है। जरा लिखिए, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, आप लोगों को यहाँ भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इस प्रश्नों का जवाब सही सही देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, ताजमहल किसने बनवाया था और क्यों बनवाया था? वेरी गुड, ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने। वो भी किसके लिए बनवाया था? मुमताज के लिए। ख, ताजमहल को बनाने में कितने वर्ष और कितने कारीगर लगे थे? कितने लगे थे? वेरी गुड, ताजमहल को बनवाने में 20,000 कारीगर और 22 साल और 22 वर्ष यानी कि 22 साल लगे थे। 20,000 कारीगर और 22 वर्ष ताजमहल को बनाने में लगे थे। ग, ताजमहल के तहखाने में किन 2 लोगों की कब्रें हैं? जो नीचे, जब आप ताजमहल के नीचे जाते हैं वहां एक तहखाना है, उस तहखाने में 2 कब्रें हैं। वो 2 कब्र किस किस की हैं? वेरी गुड, वो 2 कब्रें हैं शाहजहां और मुमताज की। वो 2 कब्रें हैं शाहजहां और मुमताज की। घ, ताजमहल किस पत्थर से बना है? ताजमहल को किस पत्थर से बनवाया गया है? वेरी गुड, सफेद संगमरमर से। ताजमहल को संगमरमर से बनाया गया है। ड़, ताजमहल में क्या क्या था? ताजमहल में क्या क्या चीजें थी? वेरी गुड, ताजमहल में था पार्क, फव्वारे, बैठने के लिए बेंच, तालाब, चबूतरा, बुर्ज इत्यादि। ताजमहल में पार्क, फव्वारे, बैठने के लिए बेंच, वो भी बिल्कुल ताजमहल के सामने, तालाब, चबूतरा, बुर्ज इत्यादि चीजें ताजमहल में थीं। प्रश्न 3, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है और जो इनके 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही विकल्प जो उस प्रश्न का उत्तर है उस पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, ताजमहल कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, कोलकाता या चेन्नई? ताजमहल कहाँ स्थित है? वेरी गुड, ताजमहल आगरा में स्थित है।
ख, ताजमहल बनाने का काम किस वर्ष शुरू हुआ था? सन 1931 में, सन 1631 में, सन 1633 में और सन 1630 में। इनमें से कब बना था ताजमहल? वेरी गुड, सन 1631 में। तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। ग, ताजमहल बनाने में कितने वर्ष लगे? 30 वर्ष, 22 वर्ष, 16 वर्ष या 32 वर्ष? कितने वर्ष लगे थे? वेरी गुड, ताजमहल बनाने में कुल 22 वर्ष लगे थे। अब है प्रश्न 4। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं। आपको इन चारों वाक्यों को पढ़ना है और सही वाक्य के आगे सही का और गलत वाक्य के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। चलिए शुरू करते हैं। क, ताजमहल को बनाने में 22,000 मजदूर लगे। कितने? 22। क्या यह कथन सही है? नहीं, यह गलत है, क्योंकि ताजमहल को बनाने में 20,000 मजदूर लगे थे। तो इसके आगे हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। ख, ताजमहल बेगम मुमताज की याद में बनवाया गया था। बिल्कुल सही, यह कथन बिल्कुल सही है। ग, ताजमहल लाल पत्थर का बना हुआ है। क्या ताजमहल लाल पत्थर का बना हुआ है? नहीं, ताजमहल सफेद संगमरमर का बना हुआ है। तो यह वाक्य बिल्कुल गलत है। घ, ताजमहल गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो बच्चों, जो ताजमहल के सामने से जो नदी बह रही है, क्या वो गंगा नदी है? वेरी गुड, वो गंगा नदी नहीं है। तो यह वाक्य बिल्कुल गलत है। तो हम इसके आगे भी गलत का चिन्ह लगाएंगे। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5। आप कहीं घूमने जाएंगे तो किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे? कक्षा में चर्चा करते हुए 5 वाक्य लिखिए। तो बच्चों बताओ, अगर आप कहीं घूमने जाते हो तो आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे? इसका जवाब आपको दिए गए रिक्त स्थान पर अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखना है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 6। बादशाह शाहजहां अपनी बेगम मुमताज की याद में यदि ताजमहल की जगह कुछ और बनाते तो क्या हो सकता था? बच्चों को इस विषय में सोचने विचारने के लिए प्रोत्साहित करें। तो बच्चों, अगर शाहजहां ने जैसे अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था, तो बच्चों अगर वो ताजमहल की जगह कुछ और बनाते तो क्या होता? इसके बारे में आप अब थोड़ा सा गूगल रिसर्च करें, थोड़ा सा सोचें, अपने मम्मा पापा से इसके बारे में डिस्कस करें, इसके बारे में चर्चा करें, अपने सहपाठियों, अपने दोस्तों, मित्रों से इसके बारे में चर्चा करके इसका जवाब आप अपनी अपने नोटबुक्स में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 7। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं जिनकी स्पेलिंग गलत है, मतलब जो अशुद्ध रूप में लिखे गए हैं, तो आपको इनको शुद्ध रूप में लिखना है। तो चलिए इनको शुद्ध रूप में लिखना शुरू करते हैं। क, प्रदूषण। तो इसका सही क्या होगा? प्रदूषण। प्रदूषण का होगा प्रदूषण। ख, गड़िया। वेरी गुड, इसका शुद्ध रूप होगा गुड़िया। ग, हरियाली। हरियाली, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? हरियाली। घ, तालाब। तालाब, इसका होगा तालाब। तालाब, तालाब। ड़, पत्थर। पत्थर, इसका बनेगा पत्थर। पत्थर। छ, ताजमहल है। ताजमहल है,
क्या यह शुद्ध रूप है? नहीं, इसका शुद्ध रूप होगा ताज महल। तो यह थे कुछ अशुद्ध शब्द जिनको हमने शुद्ध करके लिखा। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 8, शब्दों को रिक्त स्थान में उचित वर्ण लगाते हुए शब्द पूर्ण कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ वर्ण दे रखे हैं और यहाँ पर बॉक्स में आपको ब्रैकेट्स में भी कुछ वर्ण दे रखे हैं। इन वर्णों को यहाँ दिए गए रिक्त स्थानों पर भरकर आपको पूरा करना है। तो पहला है च-त्रे। क्या आएगा यहाँ पे? टू या फिर बू? वेरी गुड, यहाँ पे आएगा ब-उ, चबूतरे। ख म-दूर। वेरी गुड, यहाँ आएगा ज, मजदूर। ग-ग्रा। यहाँ क्या आएगा? वेरी गुड, यहाँ आएगा आ, आगरा। घ बेग डैश, म या फिर ना? वेरी गुड, माँ बेगम। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 9, ताजमहल जैसी धरोहर को बचाने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? सोचकर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर ताजमहल जो है वो 7 मॉन्यूमेंट्स में काउंट होता है। बहुत अच्छा मॉन्यूमेंट। तो ऐसी धरोहर को बचाने के लिए सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए? थोड़ा सा सोचिए और इसका जवाब दिए गए रिक्त स्थान में अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखिए। इतने हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा दिमाग लगाइए। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 10, मोनू के लिए आप गाइड बनकर उसे ताजमहल की सैर करवाते हुए गेट नंबर 2 से बाहर निकालें। तो बच्चों, यहाँ पर मोनू जो है वो गेट नंबर 1 पे खड़ा है। उसे इस पूरे ताजमहल की सैर कर गेट नंबर 2 से आपको बाहर निकालना है। तो चलिए मोनू को इस पूरे ताजमहल की सैर कराते हुए हम गेट नंबर 2 से बाहर निकालते हैं। फिर चलिए बच्चों, गेट नंबर 1 से मोनू को एंट्री कराते हुए हम इसे पहले यहाँ पे सीढ़ियों तक लेकर जाएंगे। फिर हम इसको थोड़ा सा और ताजमहल को दिखाते हुए फव्वारे की ओर ऐसे घुमाते हुए इसको हम इसको गेट नंबर 2 से बाहर निकाल देंगे। तो बच्चों, मोनू ने यहाँ से एंट्री ली, यहाँ से वो ताजमहल के अंदर गया और फिर वो सबसे पहले सीढ़ियों के पास गया। ताजमहल में फिर वो और घूमा। फिर उसने ताजमहल का जो फव्वारा था वो देखा। वहां से फिर वो निकला और गेट नंबर 2 से फिर उसने वो बाहर निकल गया। तो यह था रास्ता गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 तक का। जरा रंग भरिए। आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। प्रश्न 11, ताजमहल के सुंदर चित्र में रंग भरिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक ताजमहल का प्यारा सा चित्र दे रखा है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉटेड लाइन है। तो पहले आपको इनको, इस लाइन को ऐसे मिलाकर, इन डॉट्स को ऐसे मिलाकर इन चित्र को पूरा करना है। फिर इसमें प्यारा सा सुंदर सा रंग भरना है साफ सफाई के साथ। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको मेरी ये ताजमहल की यात्रा बड़ी अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलती हूँ अगली कक्षा में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।